जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए देखेंगे कि अगला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सभी जोडियक होंगे, डेट्स जो है वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कि कौन सी डेट रहेगी, क्या रहेगा, ठीक है, किस डेट से लेकर किस डेट तक ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी ध्यान कीजिए, माँ भगवती का, माँ काली का, और ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा तो मैं फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर वो मंदिर में ही बनाऊंगी, ठीक है। आपने इतना एडजस्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा, अभी यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस के लिए भी सॉरी, बाकी थोड़ा सॉरी बोल सकती हूँ फिलहाल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। जय माँ काली। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ अगले हफ्ते के बारे में। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। हे माँ अपनी असीम कृपा बरसाओ हमारे ऊपर। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के बारे में चलिए ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, तो देख लेते हैं हम क्या क्या कार्ड्स माने दिए हैं अगले हफ्ते के बारे में आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ द स्टार मेरे पास आया है आप सभी के लिए, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जय माँ भगवती। 2 ऑफ कप्स, इसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद है मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द हैंगमैन, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स माने दिए हैं अगले हफ्ते के लिए आप सभी के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ नंबर्स की बात कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। नंबर 8, यहाँ पर जो मैं डेट्स बता रही हूँ या ये नंबर्स बता रही हूँ, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड जो नंबर्स है वो बता रही हूँ, बाकी रीडिंग सभी के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर 8 जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, साथ ही साथ नंबर 17 है, नंबर 12 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 10 है, नंबर 11 है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी तरीके से, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक की वाइब्रेशंस निकल कर आई है आप सभी के लिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो आप अपने जो आपका काम जो धीरे धीरे चल रहा है ना, तो उसमें ग्रोथ होती हुई नजर आई है। ग्रोथ कैसे होगी कि उसमें आप ही कुछ ना कुछ ऐसे नया आइडिया, नई इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, नया आइडिया बोल सकते हैं, या कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो काम है, जो भी आप काम करते हो, ठीक है, उसमें स्पीड आएगी उसमें। और स्पीड के साथ ऐसा नहीं होगा कि जल्दबाजी की है या काम आगे बढ़ रहा है तो उसमें नुकसान है। नुकसान जैसा यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन जो है वो रिसीव नहीं हुई है, कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं मिली है मुझे, ठीक है। अगर आप अपने काम में कुछ नई चीजों को ऐड करना चाह रहे हो नेक्स्ट वीक में तो कर सकते हो, उससे आपको फायदा ही मिलेगा, उसमें आपका ही फायदा होता हुआ मुझे जो है वो नजर आया है, ठीक है। कुछ नए चैलेंजेस आप लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन वो जो चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे, पर्सनल लाइफ से ज्यादा निकल कर आए हैं, तो उसमें भी आप इजिली उन जो भी आपके बीच में आएगा, ठीक है, इजिली उनको क्रॉस कर जाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने गम को हाइड करके, ठीक है, अपनी जो भी आपके एक होता है ना इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने गम को, अपनी उदासी को हाइड करके आगे बढ़ रहे हो। और हाइड करने का मतलब उनको दबा रहे हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको दुखी देखे, आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके दुख को देखकर आप तमाशा बनाए। तो ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ मिली है मुझे। तो आप एक डबल फेस वाला इंसान नहीं होता, जैसे कि वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है लेकिन बाहर दुनिया को ये दिखा देगा कि मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं है। तो आप उस एनर्जी में जाओगे, उस एनर्जी में जाने वाले हो नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो अभी तक चीजों को होल्ड करके रखे हुए थे ना, अपनी बातों को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को पकड़ कर रखे हुए थे कि नहीं ये चीजें तो मुझे मिलनी ही चाहिए, कैसे भी करके, कुछ भी शाम दाम दंड भेद, ठीक है। तो उनको लेट गो कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को छोड़ रहे हो, जो भी परिस्थिति ठीक है, हाँ थी, अब मुझे ज्यादा मैं इस चीज को आगे लेकर अपनी जो मेरा आगे की लाइफ है उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों की बनने वाली है। साथ ही साथ कोई एक अच्छा आशीर्वाद आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा।
और अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस आशीर्वाद को किस तरीके से देखते हो। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है तो उसकी वजह से गेट की आवाज़ आई थी। ठीक है, एकदम से मुझे भी लगा कि ये क्या हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैंने कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, और ये जो आशीर्वाद है आपका काम से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आया है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आया है, मतलब फाइनेंशियल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है, उसके आपके अंदर, आप में से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, बट कुछ यही कोई 55% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन से ना काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो उन लोगों के जीवन में उमंग आएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ, नहीं नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, बहुत मैंने पता नहीं वो जीवन मैंने कैसे काटा, वो समय कैसे निकाला, लेकिन माँ का, भगवान का, ईश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और जो जीवन मिला है मैं इसको अच्छे से खुशी खुशी जीऊंगा या जीऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ की। हेल्थ में थोड़ा आपका प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट ये है कि एंड तक जाके, यानी कि यही नेक्स्ट वीक में थर्सडे इवनिंग से आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। ज़्यादा तो मतलब एकदम से नहीं होगा, बट धीरे धीरे जो है वो सॉल्व होता हुआ चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर किसी को एलर्जी अगर कोई है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ निकल कर आई है कि नेक्स्ट वीक में आपको अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें राहत मिलेगी। ठीक है, आपका जैसे पिंपल्स वगैरह भी तो होते हैं ना, पिंपल्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पिंपल्स तो चले जाते हैं, बट पिंपल्स के अलावा मैं बात कर रही हूँ ईचिंग, ज़्यादातर स्पेशली में ईचिंग, वो रेडनेस हो जाती है ना बॉडी पर, एलर्जी टाइप, तो वैसा, तो वो भी यहाँ ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आए हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये थी अगले हफ्ते की माँ काली की तरफ से। अब मैं चलती हूँ। अब आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।